हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। आज हम बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से मतलब हम अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ के मोमेंटम को इजीली कैप्चर कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या है कि सपोज करिए ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो हमको इस स्ट्रेटजी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है इंडिकेटर जो कि 9 EMA है, ये मैंने यहाँ लगा रखा है। 9 EMA, ठीक है। इसको कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ पे EMA सर्च करेंगे। EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लिख के आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट जो है ये यहाँ पे लग जाएगा। ये इसकी ऑटोमेटिक जो लेंथ होती है वो 9 ही होती है, तो इसमें कोई चीज़ भी कोई सेटिंग वेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको लगा लिया हमने। ये चार्ट पे ऐसे दिखता है कुछ। ठीक है, अब आप चाहें तो लाइन का कलर इसका चेंज कर सकते हैं, या जो करना चाहे कर सकते हैं। बाकी जो लेंथ है वो 9 ही रहेगी, इसीलिए इसको 9 EMA बोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ की नीड है वो है बिग बार कैंडल। ठीक है, कोई भी ऐसी कैंडल जो साइज में बड़ी हो और अप्रोक्सीमेटली 80% उसकी बॉडी होनी चाहिए। 20% वीक होगी तो चलेगा। ठीक है, तो मैंने आज अपने इस चार्ट पे ना कुछ ऐसे जो है कैंडल्स को मार्क कर रखा है पहले से। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक्चुअली मैंने मार्क किया है इसको। हटा के मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये कोई स्पेशल कैंडल नहीं है कि आपको समझ में आए। यहाँ पे ऐसे जाके एक टूल है, उसको यहाँ से जो है ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक कैंडल मार्क हो गई। तो इस कैंडल के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड लेना कैसे है। ठीक है, और इस ट्रेड का जो एक्यूरेसी है वो 10 आउट ऑफ 7 समथिंग है, मतलब 70% एक्यूरेसी है। 3 टाइम ये गलत हो सकता है। ठीक है, बाकी के 7 टाइम ये करेक्ट होगा। और 1:1, 1:2, 1:3 इतने टारगेट्स देता है। कई बार बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन 1:2, 1:3 देता है। ठीक है, तो मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये 9 EMA था। ठीक है, मार्केट ओपन होता है और एक सिंगल कैंडल आती है जो कि जो है इसको ब्रेक कर देती है EMA को। सिंगल कैंडल, ये बड़ी कैंडल भी है, इसलिए इसको बिग बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो इसको जो है हाँ, बिग बार इसको बोल सकते हैं। और ये 15 मिनट का जो है हमारा टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है, मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम करेंगे तो जो ये ट्रेड्स बनेंगी ना 9 EMA और बिग बार कैंडल के ऊपर, ये हमारी नियर टू एक्यूरेट होंगी। मतलब जो है 5 मिनट में या 3 मिनट 1 मिनट में जो लोग करते हैं स्कैल्प टाइप की, वहां पे ये हो सकता है सेटअप बार बार फेल हो, बार बार आपका एसएल जाए। लेकिन इधर जो है 15 मिनट में जो कैंडल बनती है वो इतनी जल्दी उसका जो है उस पर जो है ट्रैप नहीं होता है। और अगर होता है तो फिर उसको हमें झेलना पड़ता है, वैसे होता नहीं है। तो ऐसे ही, ऐसे जैसे सपोज करिए ये 9 EMA है, 9 EMA जा रहा है। अब ये कैंडल आती है, इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में जब इस कैंडल के लो को कोई कैंडल ब्रेक करेगी तो हमारा वहां पे हमारी एंट्री इनिशिएट होगी। यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेड है ना वो यहाँ पे पंच हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी करके। ये यहाँ पे हमारा जो है, देखिए ये कैंडल यहाँ से इसका ब्रेकडाउन देना स्टार्ट की, तो यहाँ से हमारा ट्रेड जो है पंच हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट किया और जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा एसएल रहने वाला है वो रहने वाला है इस कैंडल के हाई का। जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के हाई का एसएल रखना ही रखना है। 2 4 6 पॉइंट ऊपर आप रख सकते हैं कि एसएल हंटिंग कैंडल आए तो आपका एसएल ना हंट हो, इसके लिए। बाकी जो है आपको मिनिमम इतना टारगेट रखना है। अब आप सपोज करिए यहाँ से आपने एंट्री की है। ठीक है, अब देखिए आपको जो है 1:1 का तो नॉर्मल टारगेट है जो कि मिलना ही मिलना था। उसके बाद आपको टारगेट मिला कितना है देखेंगे यहाँ पे 1:1.6769, सॉरी, मतलब 1:2 के अप्रॉक्स यहाँ पे इस कैंडल ने टारगेट दिया है। तो मैंने जैसा बताया कि 1:1, 1:2 तो देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आपने। ठीक है, अब हम और अगला ट्रेड कहीं देखते हैं। मैंने कई जगह मार्क करके रखा हुआ है ताकि जो है चलती हुई वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जो है हमें देखना ना पड़े, जिससे वीडियो लंबी ना हो। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बना है, यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रेड बना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कैंडल ने जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, ये बिग बार कैंडल है, इसकी अपने आप में 80% से ज़्यादा बॉडी है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो दोनों मीट होते हैं और वैलिड हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होता है हम यहाँ पे एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। और जो हमारा एसएल रहने वाला है, शिट यार,
जो हमारा एसएल रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ठीक है। इसी कैंडल का हाई, हाई से 2-4 पॉइंट ऊपर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये रहा हमारा टारगेट, देखिए इसने जो है सेकेंड या थर्ड कैंडल में ही टारगेट जो है दे दिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेकेंड या थर्ड कैंडल में ही हमें टारगेट अपना मिल गया है देखने को, ठीक है। तो ये हमारा जो 1:1 का था ना, मैंने बोला कि ये 1:1, 1:2 या 1:3 तक का टारगेट देगा, तो यहाँ पे देखिए इसने 1:3 का टारगेट दिया है। यानी कि स्टॉप लॉस था 48 पॉइंट्स का और उसके अगेंस्ट में 150 पॉइंट्स के नियर अबाउट, मतलब 140 पॉइंट्स मिले होंगे हमें यहाँ पे। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे, हाँ 140 पॉइंट्स जो है यहाँ पे मिले हैं। तो ये 140 पॉइंट्स का टारगेट इसने हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगली जो है क्या कहते हैं कैंडल है, यहाँ पे देखेंगे आप, इसने ब्रेकआउट दिया है, इसकी अपने आप में 80% प्लस बॉडी है, ठीक है। और कैंडल भी बड़ी है, पिछले कैंडल से बड़ी है, ठीक है। तो ये, और इसने जो है 9 ईएमए को ब्रेक भी किया है। तो ब्रेक करते ही जो अगली कैंडल, इस कैंडल के ब्रेकआउट को जो कैंडल ब्रेकआउट देगी, यानी कि ये यहाँ पे हमारा ट्रेड पंच होगा। और ये ट्रेड में जो है हम देख लेते हैं हमें कितना जो है क्या रिस्क रिवॉर्ड था हमारा। यहाँ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है, यहाँ जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रेड पंच हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेड पंच करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो एसएल है कैंडल लो का है, और जो टारगेट रहने वाला है वो, आप अगर पूरा टारगेट देखेंगे इसने जो दिया है वो दिया है 1:5, 1:3 का। यानी कि आपका जो एसएल था वो 42 पॉइंट्स का था, और यहाँ पे जो आपको टारगेट मिला है फिर अगेन 150 पॉइंट्स या 145 पॉइंट्स का मिला है, ठीक है। अब एक बार चेक करके दिखा देते हैं आपको कितने पॉइंट्स का टारगेट था, कितने पॉइंट्स का एसएल था। देखिए ये एसएल एरिया है ना मेरा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 41 पॉइंट्स का एसएल है। अगेन यहाँ से हम अपना टारगेट देखना चाहते हैं, तो टारगेट देखेंगे तो ये देखिए 124 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है। तो 124 125 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे ट्रेड्स आप देखेंगे आपको देखने को मिलेंगे चार्ट पे। मैंने कई जगह पे जो है मार्क करके रखी हैं कैंडल्स जहाँ पे ट्रेड बने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 ईएमए है, 9 ईएमए के को ये ब्रेक बार कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, जिसकी जो है बॉडी अपने आप में 80 to 90% है। यानी कि विक उसमें 10-20%, 25% तक चलेगी, बट 75 प्लस बॉडी होनी चाहिए कैंडल की। तो यहाँ पे वो बॉडी है, ठीक है। अब वो कैंडल में 75% की बॉडी है, तो यहाँ पे हमारा जो है लॉन्ग ट्रेड में हम जो है इंटर कर सकते हैं जैसे ही अगली कैंडल कोई भी ब्रेकआउट देती है। अब ये कैंडल जैसे ही ब्रेक करती है तो हम यही एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो जो इस कैंडल का हाई है क्लोजिंग है, यानी उसके पास अपना लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड कई बार क्या होता है मिलना मुश्किल हो जाता है, कैंडल रन करते हुए निकल जाएगी फटाफट फटाफट, आपका ट्रेड मिस हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आप चाहें तो अपना क्या कहते हैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं कैंडल क्लोजिंग के बाद में, ठीक है। उससे होगा ये कि आपका ऑर्डर जो है पंच हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि देखो हमारा टारगेट इसने कितना दिया है। अगर हम इतना भी टारगेट का जो है देख के चलते हैं तो भी यहाँ पे हमें 1 मिनट, ये यार गलत हो गया था। हाँ अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो रहा था, ये हमारा एसएल है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में हमें जो अगर पहला टारगेट यहाँ तक का भी हम अगर देखते हैं तो भी इसने हमको जो है 1:2 का टारगेट दे दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब बहुत इजीली 1:2, 1:1, 1:2 का टारगेट जो है दे ही देता है, कोई भी दिक्कत होती नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर जैसा मैंने बताया है कि 9 ईएमए का ब्रेकआउट चाहिए, बिग बार कैंडल चाहिए, कैंडल में कम से कम 75% प्लस बॉडी होनी चाहिए। आप ट्रेड पंच कर सकते हैं कैंडल के ब्रेकआउट पे ही, और आपका 1:1 का मिनिमम टारगेट हो सकता है, मैक्सिमम 1:2, 3, 4 जो भी दिखता है आप चार्ट पे अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट निकाल के आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी ट्रेड होगा, मैंने और भी ट्रेड मार्क किए हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ बिग बार सेटअप बना है, यहाँ से भी ट्रेड अच्छा खासा बना है, 1:2 का ट्रेड तो बना ही है, पहली कैंडल ने ही 1:1.5 का ट्रेड दे दिया है, 1:1.5 का टारगेट दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया है इस कैंडल का, ठीक है, और ये यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं जाना है। और आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं चार्ट पे,
वॉल्यूम के अलावा अगर आपको दूसरा कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, जैसे मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में काफ़ी तरीके की चीज़ें बताई हैं, RSI हो गया, मैकडी हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करके जो है अच्छे से अपना ट्रेड जो है चार्ट पे इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि मैं जो भी इंडिकेटर या जो भी स्ट्रेटजी बताता हूँ वो आप डायरेक्ट अप्लीकेबल करने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल नहीं है। पहले उसको बैक टेस्ट करें अच्छे से, उसका जो है रेशियो देखें कि हाँ सामने वाले ने मुझे जो रेशियो बताया है वैसा रियल में है कि नहीं है। देन आप उसको जो है अपने रियल मनी के साथ उसको अप्लीकेबल करें अपने डीमैट में ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज आप अगर किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, मैं उसको कितना भी अच्छा दिखाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, वो आप बिल्कुल ऐसे ही मत करिए। ठीक है, पहले बैक टेस्ट करिए, सारी चीज़ें करिए, आफ्टर दैट जो है आप उसको चार्ट पे अप्लाई करिए। ठीक है, बाकी काम हर स्ट्रेटजी करती है, हर चीज़ करती है, बस आपको करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको बराबर फॉलो करना होगा, आपके ट्रेड अच्छे बनेंगे। ठीक है, मैं होप करता हूँ सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि नए नए सब्सक्राइबर्स ऐड हों और हमारा चैनल ग्रो होता रहे और हम आपको सिखाते भी रहें। ठीक है, थैंक यू।